नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं कालचक्र और आपके साथ मैं हूं दीपिका यादव और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी। धन्यवाद। 19 साल शनि का साया है खतरनाक। 19 साल शनि की छाया है विनाशकारी। शनि के 19 साल किसके लिए है भारी? जानने के लिए देखिए कालचक्र। तो शनि जिस पर मेहरबान हो जाए उसे राजा बनने से कोई भी नहीं रोक सकता। वही शनि जिस पर अपनी टेढ़ी दृष्टि डाल दे तो उसका बुरा समय भी आना निश्चित है, तय है। ऐसे में आज हम शनि की महादशा के बारे में बात करेंगे। शनि की महादशा व्यक्ति को फर्श से अर्श तक पहुंचा सकती है। शनि की महादशा व्यक्ति को बर्बाद भी कर सकती है। शनि की महादशा के 19 साल किस पर है भारी और किसको रहना चाहिए संभल कर? शनि की महादशा और अंतरदशा से जुड़ी हर जानकारी के लिए बने रहें कालचक्र के साथ। तो शनि की महादशा और अंतरदशा क्या है और साथ ही जब शनि की महादशा में शनि की अंतरदशा आती है तो इसका व्यक्ति के जीवन पर कैसा असर पड़ता है, ये जान लेते हैं पंडित जी से। देखो दीपिका, शनि की महादशा के बारे में बताऊं इसके पहले ये दर्शकों को जानना जरूरी है कि ये महादशा होती क्या है। चाहे शनि की महादशा हो चाहे गुरु की महादशा हो, ये महादशा होती क्या है। हमारे ज्योतिष शास्त्र में दो प्रकार की परंपराएं हैं मनुष्य के दुख सुख का ज्ञान करने के लिए। एक है विंशोत्तरी महादशा, एक है अष्टोत्तरी महादशा। विंध्याचल पर्वत के दक्षिण तरफ पैदा हुए लोगों को अष्टोत्तरी महादशा से अपने दुख सुख का ज्ञान करना पड़ता है और विंध्याचल पर्वत से उत्तर तरफ पैदा हुए लोगों का विंशोत्तरी महादशा से अपने जीवन का मूल्यांकन करने का तरीका बताया गया है। अब आप कहेंगे ये विंशोत्तरी क्या है? ये विंशोत्तरी है 120 वर्ष की दशाओं का मान, जिसमें 9 ग्रह 120 वर्षों में अपना भोग कर लेते हैं। ऐसे में किसी व्यक्ति की अधिकतम आयु 120 वर्ष तक कल्पना की जा सकती है। अब उसका भेद कैसे है? षडादित्यै दशेन्दु च सप्तवर्षाणि मंगल राहु अष्टादशश्चैव षोडशाब्दा बृहस्पति एकोनाविंशत् शनि बुधै सप्तदशैवतु केतुश्च सप्तवर्षाणि भृगु च वर्ष विंशति। अर्थात सूर्य 6 वर्ष तक अपनी दशा का भोग करता है, चंद्रमा 10 वर्ष तक अपनी दशा का भोग करता है, मंगल 7 वर्ष तक अपनी दशा का भोग करता है, राहु 18 वर्ष तक अपनी दशा का भोग करता है और बृहस्पति 16 वर्ष तक अपनी दशा का भोग करता है और शनिदेव 19 साल तक अपनी दशा का भोग करते हैं। वहीं बुध 17 वर्षों तक अपना भोग करता है और केतु 7 वर्ष तक और शुक्र 20 वर्षों तक अपनी महादशा का भोग करते हैं। तो एक ही महादशा में ऐसा नहीं है कि जैसे शुक्र की महादशा है 20 साल की तो 20 साल किसी व्यक्ति का एक जैसा ही चलेगा ना, ये सच नहीं है। उसी तरह से शनि की महादशा 19 साल की है तो ये 19 साल एक जैसा ही चलेगा ना, ये ठीक नहीं है। इन 19 सालों में सभी 9 ग्रहों की अंतरदशाएं आएंगी और उन अंतरदशाओं में भी 9 ग्रहों की प्रत्यंतर दशाएं आएंगी और प्रत्यंतर दशा के बाद प्राण दशा आएगी, पाचक दशा आएगी, साधक दशा आएगी, सूक्ष्म दशा आएगी, जिसके आधार पर यह बताया जा सकता है कि कब किस क्षण किस व्यक्ति के जीवन में किस तरह के दुख सुख के संयोग बनेंगे। तो अब तो मैंने आपको बता ही दिया कि शनि की महादशा 19 साल की होती है। तो शनि महादशा के समय शनि अपने प्रबलतम स्तर पर होता है। शनि महादशा के समय शनि गृह से मिलने वाली सभी शुभ और अशुभ फल अपने उच्चतम स्तर में होते हैं। शनि ग्रह के महादशा के समय खुद शनि ग्रह के साथ साथ बाकी ग्रह भी भ्रमण करते हैं। इसे अंतरदशा कहा गया है। शनि महादशा में सबसे पहले शनि की ही अंतरदशा होती है। इसके बाद अन्य ग्रहों की अंतरदशाएं होती हैं, जैसे सबकेशु, शनि के बाद बुध, बुध के बाद केतु, केतु के बाद शुक्र, शुक्र के बाद सूर्य, सूर्य के बाद चंद्रमा, चंद्रमा के बाद मंगल, मंगल के बाद राहु, राहु के बाद बृहस्पति,
महादशा समाप्त। तो शनि की महादशा में शनि की अंतर्दशा 3 साल 1 दिन की होती है। अगर आपको अपने से मान निकालना हो दशा अंतर्दशा का, तो दशा दशा हता कार्या 10 भाग माचरे, मतलब अंतर्दशा जैसे 19 साल की महादशा है, 19 में 19 का गुणा कर दीजिए, जितना शेष आए 10 से भाग दे दीजिए। अगर 37 महीना आ रहा है तो 3 वर्ष 1 महीना हो गया। शनि अगर आपकी कुंडली में उच्च राशि में है, मित्र राशि में है, स्व राशि में है, या अपने नवमांश में है, या शुभग्रह से दृष्ट है, या शुभग्रह से युत है, तो शनि का प्रभाव आपके जीवन में बहुत अच्छा होगा। शनि की महादशा में, शनि की अंतर्दशा में व्यक्ति को राज्याधिकार मिलता है। देखिए लग्न चंद्रिका में साफ लिखा हुआ है, नृपतिश्च चक्रवर्तिश्च रव्यादय उच्चै ग्रहई। जब शनिदेव अपनी उच्च राशि तुला राशि में होते हैं तो निसंदेह ये चक्रवर्ती राजा बनाते हैं। अपने उच्चांशक में हो तो निसंदेह चक्रवर्ती राजा बनाते हैं। लेकिन किसी साधारण परिवार में पैदा हुआ लड़का अगर वो भी इस राजयोग से परिपूर्ण है तो एक दिन वो भी राजाधिराज बनेगा। ऐसा व्यक्ति जीवन में सुख पाता है, कारोबार में बहुत लाभ प्राप्त करता है। लेकिन अगर शनि कुंडली के अशुभ प्रभाव में हो, जैसे मेष राशि में हो, नीच राशि में हो, पापक ग्रहों के साथ हो, पापक ग्रह की दृष्टि में हो, और अस्त हो, नीच के नवमांश में हो, क्रूर खष्टंश में हो, शत्रु राशि में हो, अति शत्रु की राशि में हो, पापक ग्रहों के द्वारा देखे जाते हों, तो ऐसे शनि की महादशा या अंतर्दशा में हर जगह दुख और तकलीफ के अलावा कुछ नहीं मिलती। कारोबार और नौकरी में हानि होती है, अपनों से कलेश होता है, व्यक्ति के मन में ईर्ष्या और द्वेष की भावना बढ़ती है। शनि जन्म कुंडली में अगर अशुभ हैं तो शनि की महादशा में व्यक्ति गलत संगत में पड़ जाता है। एक बात और जानिए, केंद्राधिपतयः सौम्या शुभम नैवम दिशन्तु च क्रूरा नैवम अशुभम कुर्यु कोणपौ शुभदायको। ज्योतिष शास्त्र का एक बड़ा ही अच्छा सूत्र है कि केंद्रों का स्वामी अगर शुभग्रह होगा, अर्थात चंद्रमा, बुध, बृहस्पति और शुक्र अगर केंद्र के स्वामी होंगे तो ये अपनी महादशा में शुभ फल देने में उदासीन हो जाएंगे, अर्थात शुभ फल नहीं देंगे। इसको कहते हैं केंद्राधिपत्य दोष। लेकिन वही शनि अगर केंद्रों का स्वामी हो जाए तो अपनी दशा में कभी बुरा फल नहीं करेगा। इसलिए ध्यान रखिएगा, शनि का हौवा ना बुरा नहीं है। अगर शनि केंद्राधिपति है तो वो अपनी महादशा में आपको राजा बना सकता है, लेकिन दुख नहीं देगा। इस समय लंबी बीमारियां भी होने की संभावना रहती है अगर शनि अशुभ अवस्था में है। और शनि की महादशा में, शनि की अंतर्दशा जब खत्म होती है तभी कार्यों में स्थिरता आती है। शनि का सबसे बड़ा रोग जान लीजिए क्या है। अगर शनि की दृष्टि आपके शरीर भाव पर है या शरीर भावेश पर है तो एसिडिटी गैस की प्रॉब्लम होगी। इतना ज्यादा तेजाब झरेगा कि आप बेचैन हो जाएंगे, कहां भागूं। सबसे पहला रोग यही देता है। दूसरा रोग देता है शनि। अगर शुक्र के ऊपर उसकी पूरी दृष्टि है और शनि में शुक्र का अंतर है तो ये कैंसर दे करके ही रहता है। और यदि राहु भी सम्मिलित हो जाए चंद्रमा के साथ तब ये किडनी को फेल कर देता है। और सर्वार्थ चिंतामणि ने क्या कहा है, लग्ने सनौ कर्मगते शशांके शुक्रे क्षिते वा यदि बंध भोक्ता। अगर लग्न में शनि हो, दशम भाव में चंद्रमा हो और शुक्र की उस पर दृष्टि हो तो ऐसे समय में कारागार योग, जेल जाने का योग बनता है। अगर आप नियमित रूप से ओम सन्नो देवीरभिष्टय आपो भवन्तु पीतये संयोरभिस्रवन्तु नः, इस शनि के वैदिक मंत्र का जप करें या दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ करें तो निसंदेह शनि की कृपा आपके ऊपर बनेगी। शनि की कृपा पाने का एक आसान अचूक उपाय बताना चाहूंगा।
दीनहीन मलिन और समाज में त्यक्त त्याज्य और दुखों से परिपूर्ण लोगों की यदि आप सहायता करते हैं तो आप विश्वास करिए शनि देव आपके ऊपर शीघ्र ही मेहरबान हो जाएंगे। शनि की अशुभ अवस्था आपके जीवन पर से समाप्त हो जाएगी। इसलिए दरिद्र नारायण की सेवा शनि देव को प्रसन्न करने के लिए सबसे बड़ा अचूक औजार है। किसी भूखे को भोजन कराना, उसके जीवन शैली को थोड़ा सा अच्छा करना, ये सब सारे पुण्य कार्य शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए किए जाते हैं। तो सुना आपने। अगर आप भी चाहते हैं कि शनिदेव की मेहरबानी आप पर बनी रहे तो पंडित जी ने जो उपाय और जो बातें आपको बताई उसे नियमित रूप से आप सभी को मानना भी होगा और पालन भी करना होगा। तो शनि की महादशा में शनि की ही अंतरदशा के बाद आती है बुध की अंतरदशा। जब शनि की महादशा में बुध की अंतरदशा आती है तो व्यक्ति को कितने समय तक दुख और पीड़ा का सामना करना पड़ता है, ये भी जानना बेहद जरूरी है। बताएं पंडित जी। देखिए, शनि के बाद बुध की सीधे सीधे अंतरदशा शुरू होती है जो 2 साल और 8 महीने 9 दिन की होती है। 2 साल 8 महीना 9 दिन, ये शनि में बुध का अंतर है। अब ऐसा नहीं है कि 2 बरिस 8 महीना 9 दिन एक जैसा चलेगा। इस बुध की अंतरदशा में भी 9 ग्रहों की प्रत्यंतर दशा है। उन प्रत्यंतर दशाओं का भी जीवन पर असर पड़ेगा। अगर शनि अच्छा हो और बुध अच्छा हो, किसी की मिथुन लग्न हो, वृषभ लग्न हो, मकर कुंभ लग्न हो, तुला लग्न हो और शनि बुध की प्रत्यंतर दशा चले, अंतरदशा चले, तो जितना व्यक्ति अपने जीवन में उपलब्धि अर्जित करता है उतना सिर्फ शनि और बुध के अंतर में उपलब्धि अर्जित करता है। जैसे आप 40 साल के हो गए और 40 साल में आपने कमाया 50 लाख, तो शनि और बुध का जब अंतर होगा और ये दोनों अच्छे होंगे, दोनों का संयोग राजयोग कारक होगा, तो ये 2 वर्ष 8 महीने 9 दिन में उतना दे देगा जितना आपने पिछले 40 सालों में अर्जित किया है। भाग्य की वृद्धि होती है, समाज में मान सम्मान मिलता है, धन और संपत्ति का विस्तार होता है, साफ मन का धर्म के प्रति झुकाव रखने वाला हो जाता है, नौकरी में तरक्की मिलती है, आमदनी बढ़ती है, सेहत सामान्य रहती है। लेकिन शनि अगर कुंडली में अच्छा नहीं है और शनि की महादशा में बुध की अंतरदशा है, या शनि से बुध की स्थिति 6ठी 8वीं है, या बुध अब मीन राशि में अपने नीचांशक में बैठा हुआ है, तब चर्म रोग होता है, सोराइसिस की संभावना बढ़ जाती है। पूरे शरीर को मन करता है कि फावड़े से खोद दो, इतनी खुजली होती है। शरीर में घाव होता है, उससे मवाद गिरती है। नाना प्रकार के रोग होते हैं, भगंदर, बवासीर जैसे रोग अपनी चरम सीमा पर होते हैं। भूत प्रेत आदि की पीड़ा भी होती है। ये अज्ञात पीड़ाएं आपको कष्ट देती हैं शनि और बुध के खराब होने पर। व्यक्ति इस दशा में निराशावादी हो जाता है, दुखी हो जाता है, चिंता से ग्रस्त रहता है, और यही दशा होती है जब व्यक्ति कभी कभी आत्महत्या करने के बारे में भी सोचता है। इसमें करना क्या चाहिए? पीपल के पेड़ की पूजा, और रविवार को छोड़ करके शेष दिनों में पीपल के पेड़ के नीचे कम से कम 5 मिनट रुकने का अभ्यास करना चाहिए। और शमी का एक पेड़ अपने घर से पश्चिम दिशा में लगा करके और उसकी भी पूजा करनी चाहिए। शनिवार की शाम शमी के पेड़ के नीचे तिल के तेल का दिया जलाना चाहिए और वहां बैठकर रुद्राक्ष की माला से ओम शं शनश्चराय नमः, ओम शं शनश्चराय नमः, इस मंत्र का 108 बार जप करना चाहिए। बुध अगर नीच राशि में नहीं है, बुध अगर अस्त नहीं है, बुध अगर शनि से 6ठा 8वां नहीं है, बुध के ऊपर अगर किसी पापग्रह की दृष्टि या युति नहीं है, तब आप मान के चलिए कि यह दशा आपके लिए वरदान होगी। लेकिन दशा देखने के लिए बहुत सी चीजें होती हैं। ग्रह की अवस्था, बाल अवस्था है, कुमार अवस्था है, युवावस्था है, वृद्धावस्था है, शनि अवस्था है, सुप्त है, दीन है,
मुदित है, हर्षित है, सुसुप्तावस्था में है, किस अवस्था में ग्रह है, तमाम चीजों के अध्ययन करने के बाद तब एक निष्कर्ष निकलता है कि इस व्यक्ति के जीवन में दुख सुख का सामंजस्य कैसा होगा। केवल एक चीज को देख करके कुछ नहीं बोला जा सकता है। आपको बताऊं, बड़ी हैरानी होगी आपको सुन करके, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के शनि जो है वो नीच राशि में है, लेकिन नीच राशि का शनि भी उनको मुख्यमंत्री बनाया। जानते हैं कैसे? वो शनि उच्च के नवमांश में है। जन्मांग चक्र में तो वो नीच राशि में है, लेकिन नवमांश चक्र में उच्च के नवमांश में है। इसलिए उसकी अंतर्दशा प्रत्यंतर दशा आते ही उन्हें पूरे भारत में लोकप्रिय होने का मौका मिल गया और बड़ी आसानी से उन्हें मुख्यमंत्री बनने का मौका मिल गया। तो शनि देव जब देने पर आते हैं तो बहुत कुछ देते हैं, लेकिन शनि यदि आपकी राशि आपकी कुंडली में उच्च के हों और नवमांश कुंडली में नीच में चले जाएं तो सारा फल खराब कर देते हैं। आया हुआ राज्य हाथ से छूट जाता है। तो इन सब बातों का गंभीरता से ध्यान देकर के ज्योतिषी लोगों को चाहिए कि सम्यक तरीके से देश काल परिस्थिति का अनुमान करके तब अपने सामने बैठे वाले व्यक्ति को फलादेश करें। ऐसा फलादेश ना करें जिससे सामने वाला व्यक्ति भयभीत हो जाए या डर जाए, और ऐसा भी फलादेश ना करें जिस फलादेश से आदमी हवा में उड़ने लगे और कर्म करना छोड़ दे। तो शनि की महादशा में केतु की अंतर्दशा कितने समय तक रहती है, और साथ ही शनि कुंडली में शुभ दृष्टि में हो तो क्या शुभ फल देगा, और जब शनि अशुभ दृष्टि में हो तो व्यक्ति को किन मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है, ये हम जानते हैं। देखिए, शनि में तीसरे नंबर पर केतु की अंतर्दशा आती है। केतु की अंतर्दशा 1 साल 1 महीने और 9 दिन की होती है। शनि कुंडली में उच्च स्थिति में है, अगर तुला राशि का है, या नहीं भी तुला राशि में है तो शुभ ग्रह के प्रभाव में है, या बृहस्पति शुक्र बुध के साथ है, या बृहस्पति शुक्र बुध की दृष्टि उसके ऊपर है, तो शनि की महादशा में केतु की अंतर्दशा होने पर व्यक्ति को शुभ फल सामान्य से कम मिलेगा। और शनि की महादशा में केतु की अंतर्दशा होने पर कारोबार और नौकरी की स्थिति ठीक नहीं रहेगी। शनि में केतु का अंतर हो जाए और केतु अगर रोग स्थान में बैठा हो, छठे स्थान में बैठा हो, और शनि से छठा आठवां हो जाए, तो यही समय होता है जब आदमी के मस्तिष्क का ऑपरेशन किया जाता है, न्यूरो का प्रॉब्लम होता है, क्लॉटिंग हो जाती है, कोमा में चला जाता है, जीवन नष्ट हो जाता है। इसी समय पर महामृत्युंजय जप कराने का महत्व बताया गया है शास्त्रों में, क्योंकि ये मौत की घड़ी है। इससे बचने के लिए भगवान शिव का ही शरण जो है उचित है। जानते हैं, इस समय जो भी मेहनत या प्रयास आप करते हैं उसमें सफलता बहुत कम मिलती है या न के बराबर मिलती है। लेकिन अगर केतु भी शुभ ग्रह से दृष्ट हो और शुभ ग्रह से युक्त हो और शनि की भी स्थिति अच्छी है, तब आप विश्वास करिए ये दशा आपके लिए शुभकारी रहेगी। और अगर अशुभ है तो अशुभ ग्रहों के प्रभाव में है, तो शनि की महादशा में केतु की अंतर्दशा जानलेवा साबित होती है, दुर्घटना होती है। और इसमें सबसे ज्यादा जो हमने देखा है वो ये कि ब्रेन से ही संबंधित डैमेज होता है। ऐसे लोग वेंटिलेटर पर 4-4 महीने पड़े रह जाते हैं। ऐसे व्यक्ति रोग से पीड़ित हो जाते हैं, जमा पूंजी इलाज में खर्च हो जाता है। ऐसे व्यक्ति को वात या पित्त जनित रोग होते हैं, और ऐसे व्यक्ति को शनि की महादशा में केतु की अंतर्दशा चलने पर रात में बुरे डराने सपने आते हैं। ऐसे व्यक्ति के मन में नकारात्मक भाव और सोच बढ़ने लगती है, नकारात्मक सोच बढ़ने लगती है। ऐसा आदमी अपने जिंदगी को लेकर के, अपने परिवार को लेकर के बहुत बुरी बुरी बातें सोच लेता है।
जिससे उसका हार्ट बीट बढ़ने लगता है। तो अगर हो सके तो शनि कवच का पाठ करिएगा, कुत्ते को रोटी खिलाइएगा। और अचूक उपाय बता रहा हूं आपको, शनिवार के दिन एक बकरी की बच्ची जिससे आप खरीदें, उसी को आप 10 मिनट बाद कुछ बकरी की बच्ची को खिला करके दान दे दें। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं, चाहे जितना बड़ा दुर्योग शनि केतु का आपकी कुंडली पर होगा, राहत तो मिल ही जाएगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। साफ शब्दों में पाराशर जी ने लिखा है, छाग दानम प्रकुर्वीतम महामृत्युंजयम चरेत। छाग कहते हैं बकरी के बच्चे को, छाग दानम प्रकुर्वीतम मतलब बकरी के बच्चे का दान देना चाहिए। मृत्युंजय जपम चरेत, और मृत्युंजय का जप कराना चाहिए कल्याण के लिए। शनि की महादशा के 19 साल किस पर है भारी, किसको हो सकता है नुकसान, किसको झेलनी होगी परेशानी और किसको रहना है संभल कर, यही आज कालचक्र में पंडित जी आपको बता रहे हैं। अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं शनि की महादशा में शुक्र की अंतर्दशा की। शनि की महादशा में शुक्र की अंतर्दशा कितने समय तक होती है और व्यक्ति के जीवन पर इसका कैसा पॉजिटिव या फिर नेगेटिव इम्पैक्ट डलता है, आइए जानते हैं। देखिए, शनि की महादशा में शुक्र की अंतर्दशा 3 साल 2 महीने की होती है। आप सोचते होंगे कि पंडित जी कैसे कैलकुलेट करते हैं। देखो, 19 साल शनि की दशा है और 20 साल की शुक्र की दशा है। अब 19 को 20 में गुणा कर दीजिए, कितना आएगा? 380 ना। 380 में 10 का भाग दे दीजिए, कितना आएगा? 38। इस 38 को जरा महीने में डिवाइड करिए तो 3 साल 2 महीना होता है ना। तो ये 3 साल 2 महीने का शनि में शुक्र का अंतर होता है। अगर शनि कुंडली में उच्च स्थिति में है और शनि की महादशा में शुक्र की अंतर्दशा चल रही है, तो निसंदेह आपको राजयोग मिलेगा। कारोबार में वृद्धि होगी, लाभ प्राप्त होगा, नौकरी में पदोन्नति होगी, मान सम्मान बढ़ेगा, जीवन से हर दुख दूर होने वाला है। आपको बताऊं, श्रीमती इंदिरा गांधी कर्क लग्न में पैदा हुई थी और उनका शनि चतुर्थ भाव में था, अर्थात चक्रवर्ती योग इंदिरा के जीवन में अगर किसी ने बनाया तो शनि ने बनाया। अच्छा, शनि की पूरी दृष्टि 10वें भाव पर थी, शनि की दृष्टि लग्न पर थी, जिसके कारण उनका वैवाहिक जीवन बहुत थोड़ा सा कष्टकर रहा। और ये भी आप कह सकते हैं कि जीवन में उन्होंने संघर्षों को बहुत झेला और दुख भी उन्होंने अपने आंखों के सामने बहुत देखा, पति वियोग, पुत्र वियोग। लेकिन आप इस बात को सर्च करिएगा, देखिएगा इंदिरा जी की कुंडली में चतुर्थ भाव में बैठा हुआ उच्च का शनि उनको चक्रवर्ती बनाया। तो अगर शनि की स्थिति बहुत अच्छी है और उस हिसाब से शुक्र की भी स्थिति अच्छी है, तब तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कहीं शनि और शुक्र एक साथ हो गए, छठे आठवें हो गए, रोग भाव में शुक्र शनि की दृष्टि हो गई, तब तो कैंसर जैसी बीमारी होके रहेगी। अगर उस पर शुभ ग्रहों की दृष्टि है तो बच जाएगा, पापक ग्रहों की दृष्टि है नहीं बचेगा। और इस योग में सरकारी नौकरी का भी योग बनता है और शत्रुओं का भी नाश होता है। अगर शनि उच्चस्थ हो, शुक्र भी उच्चस्थ हो, या शनि भी नीच का हो, शुक्र भी नीच का हो और परस्पर एक दूसरे के सानिध्य में हो, तो भी नीच भंग राजयोग बनता है। ऐसी कुंडली बहुत से IAS लड़कों की जन्मपत्री में देखी गई है। लेकिन कुंडली में अगर शनि शुभ स्थिति में नहीं है और शनि की महादशा में शुक्र की अंतर्दशा चल रही है, तो ऐसे व्यक्ति में काम वासना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। ऐसा व्यक्ति जुआ, सट्टा और दूसरों पर अपने पैसे बर्बाद कर देगा। ऐसी स्थिति होने पर खाने के लिए भी कर्ज लेने की नौबत आ जाती है। और इसी में अगर शनि मकर, कुंभ और तुला राशि का होकर के मृत्यु स्थान में हो, तो ऐसा आदमी 100 साल जीता है। लेकिन वही शनि
अगर अष्टम भाव में बैठकर द्वितीय भाव के सूर्य को पूरी दृष्टि से देखे तो ऐसा आदमी भिक्षा मांग करके जीवन चलाता है। तो कहने का मतलब है, ना तो आप ये कह सकते हो कि ये बहुत अच्छा है, ना ये कह सकते हो आप बहुत खराब है। इन बातों पर डिपेंड करता है कि ग्रह मित्र गृह में है, समगृह में है, अधिशत्रु के घर में है, अधिमित्र के घर में है, अपने नवांश में है, उच्च के नवांश में है, या शुभ ग्रहों से दृष्टियुक्त है, या शुभ षष्ठांश में है, कैसे है, सुप्त अवस्था में है, जागृत अवस्था में है, मृतावस्था में है, कैसे है। इन सब चीजों का बिना तौल किए जो लोग फलादेश करते हैं वो उपहास के पात्र होते हैं। शनिवार के दिन नमक, ये आयोडीन युक्त वाला नमक मत डालिएगा। काला नमक जो होता है, जिसको सोचर कहते हैं, वो अगर आप खिचड़ी में डाल करके काले उड़द की दाल की खिचड़ी प्रातः काल खाएं तो निसंदेह थोड़ी सी शनि की कृपा तो आप पर बनेगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।